So what are method of enzyme immobilization by adsorption? तो there are basically 4 methods जहाँ पे हम physical adsorption करवा सकते हैं. तो first is your static adsorption. Static means anything which is stationary. ठीक है, कोई चीज रुकी हुई है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है. तो this is the most efficient technique but requires maximum time. तो क्या होता है इन दिस टेक्निक, आपने एंजाइम लिया और कैरियर मॉलिक्यूल लिया और उनको विदाउट एजिटेशन एक लंबे समय के लिए रख दिया. ठीक है, यहाँ पे कोई हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और कुछ समय रखने के बाद हम देखेंगे कि जो मेरा एंजाइम मॉलिक्यूल है वो कैरियर के ऊपर अपने आप एड्सॉर्ब हो गया है. सो दिस मेथड इज योर स्टैटिक एड्सॉर्प्शन. नेक्स्ट इज योर डायनेमिक एड्सॉर्प्शन. डायनेमिक एड्सॉर्प्शन मतलब एनीथिंग विच इज इन मोशन. ठीक है ना, तो मोशन से मेरा मतलब है कि आई एम एजिटेटिंग द मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड द कैरियर मॉलिक्यूल बाय यूजिंग मैकेनिकल शेकर. ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रोसेस विल बी फास्टर और जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑन टू द सरफेस ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल. उसके बाद है नेक्स्ट इज योर रिएक्टर लोडिंग. रिएक्टर लोडिंग इज रिलेटेड टू योर दैट प्रोसेस इज डायनामिक एड्सॉर्प्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए. तो कमर्शियल प्रोडक्शन में हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. रिएक्टर के अंदर हम एंजाइम का सॉल्यूशन ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, एंड उसमें फिर हम कैरियर डाल रहे हैं. तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी. ठीक है, immobilize enzyme की. एंड द लास्ट वन इज योर इलेक्ट्रो डिपोजिशन. तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन में क्या हो रहा है, इन दिस टेक्निक कैरियर इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द एंजाइम बाथ. ठीक है, हमने एंजाइम बाथ लिया है और उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए. 2 इलेक्ट्रोड से मेरा मतलब है एक कैथोड और एक एनोड. ठीक है ना, और उन्हीं इलेक्ट्रोड के साथ मैंने अपने कैरियर को भी प्लेस कर दिया है. ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट उस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एंजाइम की माइग्रेशन होने लग जाएगी टूवर्ड्स द कैरियर. ठीक है, और कैरियर कहाँ पे लगा हुआ है, ऑन द इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर. ठीक है, तो दिस मेथड इज योर इलेक्ट्रो डिपोजिशन मेथड. तो ये सारे के सारे मेथड जो स्टैटिक एब्जॉर्प्शन है, डायनेमिक एब्जॉर्प्शन है, रिएक्टर लोडिंग एंड इलेक्ट्रो डिपोजिशन मेथड, दीज आर मेथड फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन ओनली. ठीक है, so as you can see in the picture, this is your solid support or the carrier molecule and this is your enzyme. ठीक है, फिर हमने जो भी मेथड इस्तेमाल किया, चाहे वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, रिएक्टर लोडिंग है और मे बी इलेक्ट्रो डिपोजिशन है. सो क्या होगा, दिस योर एंजाइम विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ योर कैरियर मॉलिक्यूल. ठीक है, this last picture we are not discussing it right now. When we will do cross linking, then we will discuss this image. So moving on to the next slide, we can यहाँ पे हम advantages देख लेते हैं. So what are the advantages of physical adsorption? First is your little or no conformational change of the enzyme. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि वीक फोर्सेस लग रही हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं, एज वी हैव डिस्कस लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन फोर्सेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ एंजाइम में कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है. प्लस दिस मेथड इज सिंपल एंड चीप. ठीक है, बहुत इजी मेथड है तो और सस्ता भी है. उसके बाद नो एक्स्ट्रा रिएजेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल रिएजेंट इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ रही है. एंड मेथड जो है दिस इज वाइड एप्लीकेबल. ठीक है, फॉर एंड केपेबल ऑफ हाई एंजाइम लोडिंग. बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि डिसॉर्प्शन ऑफ एंजाइम प्रोटीन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन टेम्परेचर, पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ. सिंस यहाँ पे हमने बोला कि जो आपका एंजाइम मॉलिक्यूल है वो कैरियर के ऊपर वीक फोर्सेस की वजह से डिपॉजिट हुआ है. ठीक है, तो हो सकता है कि वो डिसॉर्प्ट हो जाए if we are changing the temperature or pH or ionic strength of our solution. ठीक है, तो there should be a special precaution should be taken while handling physically absorbed enzyme.